तीन लोक में विहार करने वाले, कण कण को जानने वाले, रोम रोम में बसने वाले, जड़ तन जीवों का उद्धार करने वाले, परम दयालु करुणानिधान वेद भगवान श्री रामाधीन जी सुखधामपुरी में विराजमान हैं। प्रभुजन चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब एक भक्त परमपिता से विनय करते हैं कि हे प्रभु, आप जब तक सन्मुख विराजमान हैं तो कोई चिंता नहीं है। कोई कष्ट हो आकर के आपसे विनय करते हैं और बड़े से बड़े कष्ट का निवारण हो जाता है। परंतु आपके परम धाम के बाद हमारे और संसार के संकटों का, कष्टों का निवारण कैसे होगा, कौन सुनेगा। अब इस पर मनमोहन मुस्कुराए और मृदुल मनोहर बोले, देखो भक्तों, जब हम नहीं होंगे तब संसार में जो भी किसी के जीवन में कष्ट होगा उसका समाधान, उसका निराकरण तत्काल होगा। उसके लिए हजारी पूजा का विधान है। महीने में कम से कम एक हजारी पूजा होना ज़रूरी है। जो जन प्रतिदिन कर सकें वह तो सर्वोत्तम है। अहो, कितना भी बड़ा संकट हो, अगर सामने नाहर भी आ जाए तो भी उसे उस भक्त का रास्ता छोड़ना होगा। हजारी पूजा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। साथ ही यह पूजा तत्काल मनोकामना पूरी करेगी, ऐसे हमारे वचन हैं। अमृत रूपी वचनों को सुनकर भक्तगण बार बार शरणागत हुए। दयालु भगवान की, सुख निधान की, वेद भगवान की बारंबार जय जयकार किए। एक बार परमपिता की परम प्रियदासी चमेली देवी स्वप्न देखती हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे भैया जी को लिटाया गया है और उनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ है, जैसे कोई शव रखा जाता है। यह सपना देखकर चमेली देवी ने तुरंत उनको बुलवाया और 5 ठे हजारी पूजा करने के लिए बोला। इस पर भैया जी ने सवाल किया कि मौसी, क्या बात, हजारी पूजा क्यों? चमेली देवी ने उत्तर दिया, पहले आप 5 हजारी पूजा कर लीजिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। भैया जी आज्ञा को सिरोधार किए। थोड़े दिनों में 5 हजारी पूजा पूरा कर लिए। कुछ महीनों बाद की बात है, भैया जी लेटे हुए हैं, तब एक घोड़ा उनके मुंह में पैर रखता है। घोड़े का पैर पूरे मुंह में न रखकर जरा सा चोट लगती है और तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। सोचिए कि अगर घोड़े का पैर नाक में रखता तब क्या होता। इसी बीच भैया जी मौसी से मिलने सुखधामपुरी आए। मुंह में थोड़ी चोट देखकर चमेली देवी ने पूछा, बेटा यह क्या लगा हुआ है? भैया जी बोले, एक दिन हम ऐसे ही लेटे हुए थे, तब अचानक हमको झपकी लगी और एकदम से जब नींद खुली तब कोई घोड़ा हमारे मुंह को कुचलने से बचा दिया। महाराज का आप सब जन का आशीर्वाद रहा तो बच गए। अब चमेली देवी ने पूछा कि आपने हजारी पूजा तो कर लिया है ना? भैया जी बोले, हाँ मौसी। तब चमेली देवी बोली, यह जो संकट आपके जीवन में आया था और उसको हजारी पूजा ने ही टाला हुआ है, इसलिए सबको बीच बीच में हजारी पूजा करते रहना चाहिए।